हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड विजडम हब चैनल। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैसे रशियन का पंसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने एक्वायर करने वाला है हमारे एग्जिस्टिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और कैसे पावरफुल बना सकता है। ये दोनों सिस्टम का सिनर्जी कैसे काम करेगा और भारत का एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर क्विकली हम S-400 सिस्टम पर एक ओवरव्यू ले तो रशिया का जो S-400 ट्रायम्फ एक एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम अप टू 400 किलोमीटर तक की रेंज में एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि S-400 भारत को बॉर्डर से दूर स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन दे सकता है और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वैसे तो S-400 के बारे में आप सब जानते ही है कि जैसे ही पाकिस्तान का अगर कोई जेट फ्लाई जैसे ही टेक ऑफ करेगा वैसे ही S-400 को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के इस वाले एयरपोर्ट से यहाँ से इसने ये फ्लाई की है। लेकिन इसकी लॉन्ग रेंज और हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज के बावजूद शॉर्ट रेंज और लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए हमें एक और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की जरूरत थी और यहीं पे आता फिट होता है पंसीर सिस्टम। सो पंसीर सिस्टम और S-400 मिसाइल सिस्टम मिलते एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पंसीर प्राइमरी शॉर्ट और मीडियम रेंज के एरियल टारगेट्स को टैकल करता है और जबकि S-400 लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के लिए काफी इफेक्टिव रहता है। इन दोनों सिस्टम को एक साथ डिप्लॉय करना भारत के लिए एक डिफेंस को मल्टीपल लेयर्स में रिडंडेंसी देता है। अगर हम क्लोज रेंज डिफेंस फॉर S-400 को देखें तो जब S-400 हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज टारगेट्स पर फोकस करता है तो पंसीर उसी वक्त क्लोज रेंज और लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ये वैसे तो एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई थ्रेट S-400 रडार से स्लिप कर जाए तो पंसीर उसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। अगर कोई हम सैचुरेशन अटैक के बारे में बात करें तो आपको पता है कि आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में सैचुरेशन अटैक्स यानी मल्टीपल थ्रेट साइमल्टेनियसली काफी कॉमन हो गए हैं। अगर कोई एडवर्सरी भारत पर मल्टीपल मिसाइल और ड्रोन से एक ही टाइम पर लॉन्च करता है तो S-400 सिर्फ लॉन्ग रेंज टारगेट्स को एंगेज कर पाएगा। इस वक्त पंसीर सिस्टम लो एल्टीट्यूड और नियर बाय टारगेट्स को हैंडल करेगा टू एंश्योर दैट नो थ्रेट स्लिप थ्रू। रिडंडेंट डिफेंस इन दोनों सिस्टम को एक साथ अगर डिप्लॉयमेंट भारत को एक लेयर्ड और रिडंडेंट डिफेंस प्रोवाइड करेगा। जहां S-400 प्राइमरली 250 से 400 किलोमीटर की रेंज तक के थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वहीं पंसीर 10-20-30 किलोमीटर की रेंज में थ्रेट को इंटरसेप्ट करने में हेल्प करेगा। ये मल्टी लेयर सेटअप इंश्योर करेगा कि एक लेयर फेल भी हो जाए तो दूसरी लेयर उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर हम देखें पंसीर एक और क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है वो S-400 बैटरीज को प्रोटेक्ट करने के। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल के कॉम्बिनेशन के साथ S-400 सिस्टम के आसपास डिप्लॉय हो सकता है। S-400 बैटरीज को कम रेंज ड्रोन्स और एयर लॉन्च्ड म्यूनिशन जैसे थ्रेट से बचा सकता है। मान लीजिए, वैसे तो आपको पता ही है कि रडार काम कैसे करता है। रडार डिटेक्ट करता है कि कोई भी हीट आ रही है कहीं से तो उसे डिटेक्ट करता है, पर लेकिन मान लीजिए कि आपका ड्रोन आ रहा है, ठीक है, वो ड्रोन पे अगर डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो डायरेक्टली आ जाता है और सीधा जहाँ पे हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर आके डायरेक्टली अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो उस केस में कैसे प्रोटेक्शन दी जाए इतनी महंगी बैटरीज को, तो वहां पे आता है अपना पंसीर सिस्टम। वो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने में काफी सक्षम है। अगर आप देखेंगे रशिया के जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पे इन्होंने पंसीर सिस्टम डिप्लॉय किया हुआ है बिल्डिंग्स में। और वो पंसीर सिस्टम क्या का काम है कि जैसे कोई ड्रोन या कोई ऐसी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कोई आती है उनको न्यूट्रलाइज करने में उसका काफी उपयोग हो सकता है, इसीलिए उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग पे ये पंसीर सिस्टम लगाया हुआ है। इसकी वर्ल्ड वाइड में काफी डिमांड है और काफी कंट्रीज इंटरेस्टेड है इनको एक्वायर करने में। पर दोस्तों, S-400 और पंसीर का एक ही डिफेंसिव सेटअप होने के सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी एडवांटेज है लेयर डिफेंस। इस मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी में भारत को एक ऐसा शील्ड मिलेगा जो कि एनिमी को हर रेंज और एल्टीट्यूड पर टैकल करने में सक्षम रहेगा। पंसीर और S-400 मिलकर भारत को एक ऐसे एयर सर्विस कवरेज प्रोवाइड करता है कि जैसे कोई लॉन्ग रेंज टारगेट के लिए बल्कि क्लोज रेंज थ्रेट के लिए भी काफी इफेक्टिव है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसका एक और एडवांटेज है कि ये सिस्टम भारत को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, जैसे बॉर्डर पे इंटेंस सिचुएशन या कॉम्बैट जोन में पंसीर को क्विकली मूव करके हम
डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे S-400 की रेंज में एडिशनल प्रोटेक्शन मिल सकता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम, पंसिर का कॉम्पैक्ट और मोबाइल नेचर की वजह से ये रैपिडली डिप्लॉय हो सकता है और इमीडिएट शॉर्ट रेंज थ्रेट को टैकल कर सकता है। ये S-400 के लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, पंसिर S-400 सिस्टम का कॉम्बिनेशन भारत के डिफेंस आर्किटेक्चर को ट्रूली फॉर्मिडेबल बनाता है और ये दोनों सिस्टम का सिनर्जी ने सिर्फ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जाएगा, बल्कि हमें एक रिलायबल और लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करता है। ये मल्टी लेयर्ड डिफेंस भारत को हॉस्टाइल थ्रेट से बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे डिफेंस टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप पंसिर और S-400 सिस्टम के इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं। क्या ये भारत के लिए गेम चेंजर है? कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।